लोग अक्सर कहते हैं जो लिखा है वही होगा, लेकिन बहुत कम लोग बताते हैं कि लिखा हुआ पढ़ा कैसे जाता है। ये कहानी है समीर की। समीर किसी बड़े शहर में नहीं, किसी चमकती दुनिया में नहीं, बल्कि एक छोटे से कस्बे में रहता था, जहाँ सपने उतने ही छोटे रखे जाते थे जितनी वहाँ की गलियाँ। समीर के घर में सब कुछ था, माँ, पिता, छत, रोटी, लेकिन एक चीज़ की हमेशा कमी रही, उम्मीद पर भरोसा करने वालों की। पिता अक्सर कहते थे, ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। माँ चुप रहती थी, पर उनकी आंखें कुछ और कहती थीं, जैसे वे जानती हों कि उनका बेटा सिर्फ खुश रहने के लिए नहीं बना। समीर पढ़ाई में औसत था, न टॉपर न फेल, बस भीड़ का एक चेहरा। स्कूल में जब बच्चे अपने सपनों की बात करते, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, तो समीर चुप रहता, क्योंकि उसे डर लगता था अगर सपना बोला और पूरा ना हुआ तो लोग पहले से भी ज्यादा हंसेंगे। उसके आसपास एक ही शब्द बार बार सुनाई देता, किस्मत। उसकी किस्मत अच्छी है इसलिए आगे निकल गया, तेरी किस्मत में नहीं है, छोड़ दे। धीरे धीरे समीर भी मानने लगा कि शायद किस्मत कोई तय की हुई चीज होती है जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन जिंदगी ने उसे एक सवाल दिया। एक दिन कस्बे में एक परीक्षा की चर्चा हुई, शहर की, बड़ी, मुश्किल। लोग बोले, ये हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं होती। समीर ने पहली बार मन ही मन सोचा, अगर हमारे लिए नहीं होती तो हमारे जैसे लोग पैदा ही क्यों होते हैं। उस रात वो देर तक जागता रहा, किताबें सामने की, लेकिन मन में डर था, अगर मेहनत की और फिर भी नहीं हुआ तो। यही वो जगह होती है जहाँ ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, लेकिन समीर रुका नहीं। उसने तय किया, वो एक बार खुद को मौका देगा, सिर्फ एक बार। दिन में कॉलेज, शाम को पिता के काम में हाथ, रात को पढ़ाई। पहले हफ्ते ही थक गया, दूसरे हफ्ते मन टूटने लगा, तीसरे हफ्ते किताबें बोझ लगने लगी, और तब किस्मत फिर सामने आई, इस बार एक आवाज़ बनकर, छोड़ दे, ये तेरे बस का नहीं। समीर ने पहली बार उस आवाज़ से सवाल किया, अगर मैं कोशिश ही ना करूं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये मेरे बस का नहीं। पहला प्रयास असफल रहा, नंबर कम थे। लोगों ने कहा, देखा, किस्मत। समीर ने कुछ नहीं कहा, बस अगली सुबह फिर पढ़ने बैठ गया। दूसरा प्रयास थोड़ा बेहतर, पर अब भी नाकाफी। माँ ने पूछा, थक नहीं गए? समीर बोला, थक तो गया हूँ, पर हारना अभी सीखना बाकी है। तीसरा साल आया, अब वो पहले जैसा नहीं था। अब वो चुपचाप मेहनत करने वाला लड़का नहीं, अब वो समझदार मेहनती इंसान बन चुका था। उसे अब किस्मत से शिकायत नहीं थी, वो बस अपना काम करता था। परीक्षा का दिन आया, हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन पेपर देखते ही उसने महसूस किया, ये डर नया नहीं है, ये वही डर है जिसके साथ उसने 3 साल पढ़ाई की है। रिजल्ट आया, नाम लिस्ट में था, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, पर काफी था। लोग फिर बोले, किस्मत साथ दे गई। समीर मुस्कुराया। आज भी वो मानता है, हाँ, किस्मत होती है, लेकिन अब वो ये भी जानता है, किस्मत दिशा दिखाती है, मेहनत चलना सिखाती है। किस्मत सवाल पूछती है, मेहनत जवाब बनती है। और जो इंसान रोज बिना शोर किए, बिना शिकायत किए खुद पर काम करता है, वो एक दिन ये साबित कर देता है कि किस्मत भी मेहनत के सामने अपनी परिभाषा बदल लेती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको किस्मत और मेहनत की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कहीं कोई कमी रह गई है या इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका एक फीडबैक मेरे काम को और अच्छा बनाने में मेरी मदद करेगा। और अगर कहानी दिल को छुई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।